Good afternoon everyone. Welcome to the Rankers. I hope you all are doing great. तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इम्पॉर्टेंट डेज एंड उनकी थीम्स कवर की थी. आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर करेंगे क्योंकि आपके ऑफिशियल सिलेबस में नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है, तो वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं. तो पहले हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर करेंगे जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट कुछ क्लासेस में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एस्टेब्लिश्ड एंड वेयर इज इट्स करंट हेडक्वार्टर्स. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है. ये आपके ऑप्शन दिए गए. 1 जनवरी 1949 एंड न्यू दिल्ली, 1 अप्रैल 1935 एंड मुंबई, 12 जुलाई 1982 एंड कोलकाता, 15 अगस्त 1947 एंड चेन्नई. तो यहाँ से आपने बताना है कि आरबीआई कब एस्टेब्लिश्ड किया गया था एंड इसका करंट हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है. तो आप अपना टाइम ले सकते हैं एंड देन आपने ट्राई करना है इसका आंसर देने का. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1935 एंड मुंबई. तो आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था. आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935. ये डेट आपने याद रखनी है, 1 अप्रैल 1935, क्योंकि 1935 तो जनरली सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, बट आपने इसका जो मंथ है एंड इसकी डेट है ये भी याद रखनी है. तो पूरा इसका डेट होगा 1 अप्रैल 1935 एंड इसका करंट हेडक्वार्टर सिचुएटेड है इन मुंबई, महाराष्ट्र. तो ये भी आपने याद रखना है. तो आरबीआई बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर ये एस्टेब्लिश किया गया था. एंड कौन सा कमीशन था जिसकी रिकमेंडेशन से ये बनाया गया था. तो दैट वाज हिल्टन यंग कमीशन. इस पर्टिकुलर कमीशन की रिकमेंडेशन से हमारा आरबीआई एस्टेब्लिश किया गया था कब, 1 अप्रैल 1935. यहाँ से आपने एक्ट भी याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. एंड कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन से ये बनाया गया था. तो आपका आंसर होगा हिल्टन यंग कमीशन. यहाँ से एक चीज़ जो और आपने याद रखनी है, तो अभी हमने देखा इसका करंट हेडक्वार्टर सिचुएटेड है इन मुंबई. तो एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जब 1935 में आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड था इन कोलकाता. ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है. हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि जब आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड था. तो आपका आंसर होगा कोलकाता. एंड अगर आपसे करंट हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मुंबई. ठीक है, ये चीज़ें आपने यहाँ से याद रखनी है. तो नेक्स्ट स्लाइड में जो भी हमने अभी डिस्कस किया सारा सॉल्यूशन दिया गया है. यहाँ पे बताया जा रहा है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर ये बनाया गया था. एंड कौन सी कमीशन का रिकमेंडेशन था, दैट वाज हिल्टन यंग कमीशन. एंड इससे आप एक चीज़ और याद रख सकते हो कि नेशनलाइजेशन, इसको नेशनलाइज कब किया गया था. तो 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया था. तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपने यहाँ से याद रखने हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लोकेटेड एंड हु वाज इट्स फाउंडिंग चेयरमैन. इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे. आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली एंड सतीश धवन, हैदराबाद एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बेंगलुरु एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई, तिरुवनंतपुरम एंड होमी जे भाभा. अब ये आपने बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है एंड इसके फाउंडिंग चेयरमैन कौन थे उस टाइम पे. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई. तो इसरो का हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु, कर्नाटका में.
एंड जब इसकी फाउंडेशन हुई थी उस टाइम पे फाउंडिंग चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये भी आपने याद रखना है। और हमने ये अपनी किसी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि इसरो की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, तो आपने याद रखना है इसरो वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15th of August 1969। ठीक है, ये इसकी एस्टेब्लिशमेंट है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 15th of August 1969 एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका एंड जो इसके फाउंडिंग चेयरमैन थे दैट वाज डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एंड आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which institution replaced the Planning Commission of India on 1st January 2015 and who served as its ex officio chairperson? 1 जनवरी 2015 को भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान की स्थापना की गई और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग एंड प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस कमीशन एंड फाइनेंस मिनिस्टर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड प्रेसिडेंट, नबार्ड एंड आरबीआई गवर्नर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, देन ट्राई करना है इसका आंसर करने का। पूछा जा रहा है कि प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 को कौन से नई बॉडी ने रिप्लेस किया था एंड नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होते हैं। तो ये गिवन ऑप्शन है, यहाँ से आपने बताना है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग एंड प्राइम मिनिस्टर। तो देखो यहाँ से नीति आयोग की डेट भी आपने याद रखनी है। नीति आयोग कब फोर्स में आया था? 1 जनवरी 2015। ठीक है, नीति आयोग। एंड इसने किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया था? 1950, जहां पे हम देखते हैं कि 5 इयर्स प्लान चलाए जाते थे। तो 1950 से ये स्टार्ट किया गया था। देन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया था। तो नीति आयोग, आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इट्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ से आपने इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड कब ये फोर्स में आया था? तो ये फोर्स में आया था 1 जनवरी 2015 को एंड इसने प्लानिंग कमीशन को यहाँ से रिप्लेस किया था। तो नेक्स्ट आपने याद रखना है कि इसके एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक्स ऑफिशियो का मतलब भी पता होना चाहिए। एक्स ऑफिशियो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से ये समझ आए। एक्स ऑफिशियो मीन्स कोई पर्सन एक पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड करता है, तो उस वजह से उसको कोई दूसरा ऑफिस भी मिलता है, तो उसको हम एक्स ऑफिशियो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो एक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, कौन सा? वाइस प्रेसिडेंट का। तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाते हैं। इसके लिए कोई अलग से इलेक्शन नहीं होता या उनको अलग से नहीं चुना जाता है। तो हम देखते हैं कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ही हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे। इसी तरह से जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे चेयरपर्सन बन जाएंगे नीति आयोग के। तो ये आपने सिंपल चीज यहाँ से याद रखनी है। और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपने इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। हो सकता है इससे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which year was Defense Research and Development Organization DRDO formed and what is its official motto? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका आधिकारिक ध्येय वाक्य क्या है? आपने बताना है। इसके ऑप्शंस हैं 1969 एंड सत्यमेव जयते, 1947 एंड जय जवान जय किसान, 1975 and service before self and 1958 and वलस्य मूलम विज्ञानम। आपने बताना है डीआरडीओ की फॉर्मेशन कब हुई थी एंड इसका ऑफिशियल मोटो क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1958 में इसको फाउंड किया गया था। आपने याद रखना है डीआरडीओ की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1958 में, एंड इसका जो ऑफिशियल मोटो है दैट इज वलस्य मूलम विज्ञानम। ये आपने यहां से याद रखना है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ से आप इसका हेडक्वार्टर भी याद रख सकते हैं। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है इन न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में आपसे हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपने याद रखना है डीआरडीओ एस्टेब्लिश हुआ था इन 1958 एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which regulator governs Indian securities and stock markets and in which year did it get statutory powers? भारतीय प्रतिभूति और शेयर बाजार का नियमन कौन सी संस्था करती है और इसे किस वर्ष वैधानिक शक्तियां प्राप्त हुई थी? ये आपके ऑप्शंस है IRDAI एंड 1999, सेबी एंड 1992, नाबार्ड एंड 1982, PFRDA एंड 2003। ठीक है, आपने बताना है कि जो हमारा रेगुलेटर कौन सा, विच रेगुलेटर गवर्न्स इंडियन सिक्योरिटीज एंड स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है और किस साल इसको स्टैट्यूटरी पावर दी गई थी। तो यहां से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेबी एंड 1992। तो सबसे पहले सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है, सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड कब इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई थी? तो इन 1992 में। यहाँ से आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि सेबी एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। यहाँ से 1992 में इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई थी। ठीक है, यानी कि एक्ट के थ्रू इसको लाया गया था। ये चीज़ें आपने यहाँ से याद रखनी है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 12 अप्रैल 1988 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। देन 13 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट 1992 के अंडर इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। एंड इसका हेडक्वार्टर्स आप देख सकते हैं, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, सेबी के बारे में ये चीज़ें हमने देखी। हेडक्वार्टर आपने याद रखना है मुंबई महाराष्ट्र में है। एंड ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1988 में। कब इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया? तो वो दिया गया इसको 1992 में। ये कुछ फैक्ट है इसके बारे में आपने याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शंस आर नरसिम्हम कमिटी, कोठारी कमीशन, बी शिवारमन कमिटी एंड उर्जित पटेल कमिटी। किस कमिटी की रिकमेंडेशन से नाबार्ड बनाया गया था? आपने ये बताना है। ये आपके गिवन ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरसिम्हम कमिटी के अंडर नाबार्ड को बनाया गया था। सबसे पहले इसकी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखनी है, 12 जुलाई 1982। तो यहाँ से आपने डेट एंड ईयर दोनों चीज़ें याद रखनी है। हो सकता है कि इसको डेट में कुछ चेंजेस करके ऑप्शन में डाला जाए, क्योंकि सिर्फ ईयर याद रखना यहाँ पे
आई डोंट थिंक सो ये इनफ होगा, तो आपने यहाँ से जितने भी मैंने जो भी इम्पोर्टेंट जैसे आरबीआई की डेट मेंशन है वो भी याद रखनी है, एंड नीति आयोग की डेट मेंशन है वो भी आपने याद रखनी है। तो ठीक है, इसकी भी आपने डेट यहाँ पे याद रखनी है। क्या डेट है इसकी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड एस्टेब्लिश किया गया था। और कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन से ये बॉडी बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा नरसिम्हम कमिटी। तो यहाँ से आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ से आपने इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, दैट इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है। नाबार्ड की कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को, एंड इसका हेडक्वार्टर भी आप याद रख सकते हैं। हेडक्वार्टर सिचुएटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। एंड कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से बनाई गई थी? बी सिबरमन कमेटी। तो यहाँ पे नरसिम्हम कमेटी इसका राइट आंसर नहीं होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बी सिबरमन कमेटी। प्लीज आपने यहाँ से ये ध्यान रखना है। नाबार्ड कब बनाया गया? 12 जुलाई 1982। एंड कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से ये बनाया गया था? बी सिबरमन कमेटी के थ्रू ये बनाया गया था। ये आपने याद रखना है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which article of the Indian Constitution provides for the Election Commission of India established on 25th January 1950? 25 जनवरी 1950 को स्थापित भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस है आर्टिकल 324, आर्टिकल 280, आर्टिकल 315 एंड आर्टिकल 148। तो आपने बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमें मेंशन मिलता है। एंड कब ये बनाया गया था? ऑन 25 जनवरी 1950 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसीलिए 25 जनवरी को हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन सा डे है वो? हमने लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट डेज कवर किए थे उसमें भी ये कवर किया था। तो वोटर्स डे हम 25 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस दिन फॉर्म हुआ था। एंड इसीलिए हम वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 25 जनवरी टू एनकरेज आवर यूथ टू पार्टिसिपेट इन वोटिंग। ठीक है, ये चीज़ें आपने यहाँ से याद रखनी है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस आर 10 दिसंबर 1948, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1990 एंड 12 अक्टूबर 1993। यहाँ से आपने बताना है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर 1993। इस डेट को हमने जो NHRC वो एस्टेब्लिश किया था। और यहाँ से आप देख सकते हैं 10 दिसंबर को हम इंटरनेशनल
ह्यूमन राइट्स डे भी ऑब्जर्व करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, आपने ये भी याद रखना है। हम कवर कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस में, तो ये एक रिमाइंडर है आपके लिए। 10 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। एंड इंडिया में कब ये एस्टेब्लिश हुआ था? 12 अक्टूबर 1993। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। 10 दिसंबर को हम हर साल ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड इसकी फॉर्मेशन जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को इन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which article of the Indian Constitution deals with the Public Service Commission for the Union and State Public Service Commissions? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 280, आर्टिकल 315, आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 360। तो आपने इसमें राइट आंसर बताना है कि कौन सा आर्टिकल यूपीएससी या फिर एचपीपीएससी से रिलेटेड है, कौन से आर्टिकल में हमें उनका मेंशन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 315। इसमें आपको यूपीएससी एंड जो हमारा एचपीपीएससी है उसका मेंशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स हैं फ्रॉम 315 टू 323, जो कि हमारे पार्ट 14 में मेंशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डील करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 315 टू 323। और कौन सा पार्ट है? पार्ट 14। और यहाँ पे बताया जा रहा है यूपीएससी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। आपने ये याद रखना है, यूपीएससी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एंड ये एस्टेब्लिश हुआ था ऑन 1 अक्टूबर 1926। और कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन से? तो ली कमीशन की रिकमेंडेशन से यूपीएससी की फॉर्मेशन हुई थी। और यहाँ पे बताया जा रहा है एचपीपीएससी, दैट इज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एस्टेब्लिश हुआ था ऑन 25 अप्रैल 1971 एट निगम बिहार, शिमला। ठीक है, ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। 1971 वही ईयर है जब हमें स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था और हम 18th स्टेट बने थे अपने इंडियन यूनियन की। तो हम 25 जनवरी 1971 को हम 18th स्टेट बने थे इंडियन यूनियन की। तो यहाँ पे आपने याद रखना है 25 अप्रैल, ईयर सेम है, 1971 में ही एचपीपीएससी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 25 अप्रैल 1971। ठीक है, और कहाँ पे? निगम बिहार, शिमला में। अब हम आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नोन एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का पद निर्धारित है जिन्हें सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 76, आर्टिकल 110, आर्टिकल 148 एंड आर्टिकल 280। आपने इसमें बताना है कैग का मेंशन हमें कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 148 में मेंशन है कैग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इसको कहा जाता है फाइनेंशियल वॉचडॉग ऑफ गवर्नमेंट। ये चीजें आपने याद रखनी है। कैग कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 148 में कैग मेंशन है एंड इसको फाइनेंशियल वॉचडॉग ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 48 में इसका मेंशन मिलता है। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है जो कैग होते हैं तो उनका टेन्योर 6 years होगा या फिर 65 years, विच एवर इज अर्लियर। ये आपने याद रखना है, 6 years का होता है, 5 years से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी हमारे ऑफिसेज है वो 5 years के लिए रहते हैं, बट कैग का टेन्योर 6 years का रहता है या फिर 65 years ऑफ एज। एंड इसका रोल क्या है? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट।
और यहाँ पे बताया जा रहा है इसको अपॉइंट कौन करता है, तो ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कैग को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से याद रखनी है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उनके डेट्स यहाँ पे हमने कवर किए, कुछ उनके हेडक्वार्टर्स हमने देखे, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से यही चांसेस बनते हैं क्वेश्चंस के आपके पुलिस कांस्टेबल में, या तो उनकी आपसे डेट पूछी जा सकती है या तो उनके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछे भी जाते हैं, हेडक्वार्टर भी पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी है। एंड बाकी जो फैक्चुअल कुछ अदर इसकी इंफॉर्मेशन थी वो भी हमने देखी, तो इसको आपने अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। एंड पिछली जो भी हमारी क्लासेस हुई है जो कि इंपॉर्टेंट डेज एंड उनकी थीम्स हमने कवर की थी उसको भी आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हमारे PDF आपको मिलेंगे हमारी ऐप द रैंकर्स पे, एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी ये PDF है, चाहे वो आज का हो चाहे वो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उनका हो, वहाँ आपको ये फ्रीली अवेलेबल मिलेगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और वहाँ से आप सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।